बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आज की वीडियो का टॉपिक आपको समझ लग जाए। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हल्दी के पौधे को किस तरह घर में उगाएं और घर में ही उगाकर हल्दी के पौधे को और अपने किचन की ज़रूरियात पूरा किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो मेरे पौधे हैं हल्दी के। इनकी जो सीडलिंग है मैंने फरवरी में कर दी थी। फरवरी में ये ज़रा मैंने जल्दी कर दी थी। जो हल्दी का पौधा है ये गर्मियों में ही ग्रोथ करता है। इसकी सीडलिंग मुझे करनी चाहिए थी मार्च में या अप्रैल में करनी चाहिए थी, क्योंकि ये गर्म इलाकों में ग्रोथ करता है, गर्मी इसे पसंद है, तो तभी ये इसकी शूटिंग शुरू होती है। लेकिन मैंने इसको फरवरी में ही इसकी जो सीडलिंग कर दी थी। सीडलिंग की भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मुझसे ना अनफॉर्चुनेटली गुम गई, मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गई। मेरे पास नहीं है अभी इस वक्त वो वीडियो। ये तो मैंने इसकी सीडलिंग भी की वीडियो बताई है, किस तरह हमने इसको जो है ना हल्दी से घर में उगाना है। तो बासानी आपको जो है ना दिसंबर में, जनवरी फरवरी में आपको ये जो है ना ये हल्दी मिल जाती है। तो बाज़ार से आप हल्दी लीजिए, 2 टुकड़े लीजिए, उसको लेकर आप किसी भी मिट्टी में लगा लें। बेहतर ये है कि आप नर्सरी सॉइल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मार्च में इसको लगा लें, तो इसकी जो शूटिंग है वो तकरीबन महीने में 25 दिनों में, 30 दिनों महीने में शुरू हो जाएगी। तो जब मैंने इसकी जो सीडलिंग की है वो की थी मैंने इसको 27 फरवरी को आई थिंक, या 24 फरवरी को मैंने इसकी सीडलिंग की थी। देखिए इसके पत्ते कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारे ग्रीन कलर के इसके ना पत्ते आते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे डेकोरेशन प्लांट है। तो मैंने इसकी जल्दी कर दी। फिर इसके बाद हुआ क्या, ये 3 महीने के बाद जर्मिनेशन इसकी शुरू हुई। तो अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो चुकी है इनकी। और ये भी आप जैसा कि देख सकते हैं, इनकी रूट्स जो हैं अब ये बाहर आ चुकी हैं। अब ये जो रूट्स हैं ये हल्दी में तो मतलब चेंज होनी है, तब्दील होनी है। अब इनको चाहिए बड़ी जगह। और आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि हमने जो हल्दी है, हल्दी के पौधे को घर में लगा लेना और घर से ही हमने हल्दी का जो है ना हल्दी लगानी है, उसको हार्वेस्ट करना और अपनी किचन की ज़रूरियात को पूरा करना। तो ये मेरे 2 प्लांट्स हैं जो जिनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता दिया कि इसको हमने किस तरह उगाना था। तो बहुत ही आसान है। हल्दी लीजिए, उनको रखिए 1 इंच ऊपर मट्टी कर दीजिए उसके ऊपर, और इसको गर्मियों में लगा लें। और इसकी बहुत ही आसानी से जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। मैंने 2 लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से दोनों ही जर्मिनेशन शुरू कर चुकी हैं। और अब ये देखें इनकी कितनी प्यारी ग्रोथ हो चुकी है। अब हम इनको ये देखें, तकरीबन ये 14 इंच का गमला है। जितनी ज़्यादा आप इनको स्पेस देंगे और आप घर में क्यारी में लगा सकते हैं दोस्तों, तो वो बेस्ट आइडिया है। नहीं तो आप अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप क्यारी में लगा लें। क्यारी में नहीं, मेरे पास क्यारी भी नहीं है, तो आप गमले में लगा लें किसी बड़े। तो ये मेरे पास 14 इंच का तकरीबन पॉट है, इसमें मैं इनको लगाऊंगा। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कब होगी दोस्तों, वो होगी दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में जब फुल सर्दी आ जाएगी तो इसके जो लीफ हैं ये येलो होकर तो मर जाएंगे। और इसके नीचे से जो है ना हम मिट्टी के अंदर से हार्वेस्ट करेंगे उसको, हल्दी को, और उसको लेंगे, उसको 2-3 दिन खुश्क करेंगे। उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे और अपनी किचन की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। कितनी मतलब आसानी से हम घर में हल्दी उगा सकते हैं। तो ये देखें इसकी भी रूट्स जो है ना बाहर आ चुकी है। अब इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, तो मैंने ना इस गमले में हम लगाएंगे। तो ये गमले को पकड़ेंगे बड़ी आसानी से। आपको पता है ये ग्रीन ये जो होता है गमला, इसमें से काफ़ी आसानी से ये बाहर आ जाती है। ये लें, अब आ चुकी है बाहर। इसकी रूट्स देखें आप कितनी कमाल की ग्रोथ कर रही हैं। ये भी देखें, ये भी रूट्स इसकी देखें कितनी कमाल की हैं। चलो मैं आपको ना मिट्टी को हटाकर हल्दी का पीस दिखाता हूँ जो मैंने लगाया था। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये है हल्दी। ये मैंने आपके लिए ना, सिर्फ आपके लिए ये सारी मैंने अपनी ना, और ये देखें ये डिवाइड भी हो रही है। देखें साथ साथ हल्दी भी बन रही है, छोटे छोटे पीस जो है ना ये हल्दी भी बन रही है। ये देखें ये हल्दी है। तो अब हम इस गमले में इसको लगा देंगे, होल करेंगे, ऐसे होल करके हाथ की मदद से इसको अंदर रखेंगे। वैसे ना ज़रा नीचे करके रख देंगे ताकि ये जो इसकी स्पोर जो है ना लेंगे।
एक जो हमारा पौधा है हल्दी का वो लग चुका है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब हम दूसरे को निकालेंगे, इसको भी ऐसे, इस गमले को ऐसे पुश करेंगे, लें जी ये भी आ गया बाहर। इसकी भी देखें रूट्स कितनी कमाल की ग्रोथ कर रही हैं, ये देखें, ये देखें। तो अब हम इसको भी लगा लेंगे, इसको भी ऐसे होल करें। पहले इसकी जो मट्टी है ना, ये दोस्तों हम हटा लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं। हाथों की मदद से होल कीजिए। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई है गमले में, थोड़ी सी हम मिट्टी निकाल लेंगे ताकि पौधा हमारा आसानी से लग जाए। फिर हम भर लेंगे मिट्टी को। ज़रा नरम कर लीजिए मिट्टी को, ठीक है। अब ये देखें इसकी जड़ें कितनी प्यारी ग्रोथ कर रही है। ये हल्दी का पौधा है, ये साथ इसकी ये देखें हल्दी भी है, ये देखें ये हल्दी हमने जो लगाई थी, मैंने पीस लगाया था। हाथ की मदद से होल कीजिए, इसको अंदर रखिए और ऊपर मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए। लें जी, लग चुके हैं हमारे प्लांट, बड़ी ही आसानी से जो है ना हमारे दोनों प्लांट लग चुके हैं, ये लें। और अब मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ आपसे जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या बात है, देखें ये जो हर वीडियो में मैं ना अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जो 3 एलिमेंट्स हैं ना वो बहुत ही ज़रूरी हैं पौधे की ग्रोथ के लिए। वो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये पौधों को काफ़ी ज़रूरत होती है, बाकी लेस अमाउंट में, कम मकदार में चाहिए होती हैं पौधे को, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये वाफर मकदार में, ज़्यादा अमाउंट में हमें पौधे को देंगे तो फिर उसकी ग्रोथ होगी। नाइट्रोजन पत्तों की ये जो ग्रीनरी है इसके लिए होता है, फास्फोरस जो है ना वो जड़ों के लिए होता है, रूट्स के लिए होता है, और जो पोटाशियम है वो फल के लिए होता है। तो इसके ये जो ऐसा प्लांट है, हर्बल प्लांट है, तो ये जो प्लांट है ना ये इसकी जड़ ही है, वो आपको मतलब वो ही हल्दी होती है। तो इसको हमने क्या करना है, हमने फास्फोरस वाली जो खाद है ना वो हमने देनी है। तो उसके लिए आप ना 20-20-20 NPK दे दें, वो खाद दे लें, और जो है काउ डंक दे दें, गाय का गोबर जो होता है वो आप दे लिया करें इसको 15 दिन के बाद, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों प्लांट लग चुके हैं, देखिए प्यारे लग रहे हैं। अब हम इनको दे लेंगे, पानी दे लेंगे, ये लें जी, बिस्मिल्लाह। नहीं जी, पानी दे लिया है। और अब हम एक करेंगे अच्छी बात जो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगी। तो वीडियो के शुरू में मैं कहना भूल गया कि एक हम अच्छी बात भी करेंगे। वो अच्छी बात ये है, आज की बात ये है कि बाअदब बानसीब, जो बंदा जिस शख्स के अंदर अदब होगा, बड़ों के साथ जो अदब से पेश आएगा, उसके अंदर अगर अदब है ना तो वो बानसीब मुराद है। बानसीब से मुराद है कि उसके नसीब भी अच्छे होंगे, उसकी वो ज़िंदगी में खुश रहेगा, उसके जो ज़िंदगी है वो बड़े आराम और सुकून से गुजरेगी। लेकिन बेअदब बेनसीब, बेअदब का अगर जिसके अंदर बेअदब नहीं है तो उसके अंदर दोस्तों उसके नसीब भी अच्छे नहीं होंगे। तो आज से मैं और आप नियत करें कि हम बाअदब बने। अदब पहली जो है ना, पहली सीढ़ी है, पहली चीज़ है जिसको हम अगर अपनाएंगे तो कुछ सीख सकेंगे। अगर वो नहीं सीखेंगे, अदब हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं होगा तो हम कुछ भी चीज़ जो है ना ज़िंदगी में सीख नहीं सकेंगे। तो अदब हमारे अंदर आ जाए। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि हम अदब वाले बन जाएँ। अपने उस्ताद कराम, अपने वालिदैन सबसे पहला उनकी खिदमत करें, उनका हर बात का कहना माने और अपने उस्ताद कराम की खिदमत करें, उनसे अदब से पेश आएँ, उनसे अच्छे तरीके से पेश आएँ, अपने बड़ों से और अपने छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों, आपके जानने वालों को भी पहुंच जाए।
और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाया करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। मैं हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ वीडियो आपके लिए ऐसे ही गार्डनिंग के मुतालिक टॉपिक के मुतालिक वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरवा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।